नमस्कार दोस्तों, माँ वाकल क्लासेस आप सभी प्यारे मित्रों का हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। मित्रों, आज हम लोग साइंस की जो चौथी क्लास है उसके बारे में बात करेंगे। 3 क्लासों के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं और हमारा टॉपिक कोशिका चल रहा है, उसके अंदर भी कोशिका के अवयव चल रहे हैं। तो मित्रों, आज अपन बात करेंगे कि लवक क्या होता है, लवक कितने प्रकार के होते हैं, लवक की खोज किसने की और लवक के काम क्या है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लवक के बारे में इस वीडियोस के अंदर आपके बीच में बात शेयर की जाए कर दी जाएगी और शेयर कर दी जाएगी। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। देखते हैं लवक क्या होता है। मित्रों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं लवक। अब देखिएगा लवक होता कहां है। पहली बात, लवक को इंग्लिश में बोलते हैं प्लास्टिड। यदि लवक कहें या प्लास्टिड कहें, दोनों एक शब्द है। क्लियर? ये दिमाग के अंदर प्रश्न में बिठा लें। यदि लवक शब्द आए या फिर आए प्लास्टिड, इंग्लिश शब्द है, दोनों शब्द एक ही है, इसको वो कहेंगे लवक। तो बात ये है प्यारे मित्रों कि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका अंदर नहीं पाया जाता है। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका उसके बारे में ही बात करेंगे, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर लवक नहीं पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। एक दिमाग के अंदर बिठा लेना प्यारे साथियों कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर लवक है जो नहीं पाए जाते हैं। और खास बात यह है मित्रों, प्रोकैरियोटिक कोशिका के साथ साथ कवकों के अंदर भी है जो लवक नहीं पाए जाते। अर्थात कह सकते हैं मित्रों कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और कवकों के अंदर लवक नहीं पाए जाते। पहली बात तो पाए कहां जाते हैं, तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका और कवक में नहीं पाए जाते हैं। तो है जो साथियों यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक। अपने दिमाग के अंदर ये चीज बैठा लेना कि लवक है, इसका मतलब यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाएगा। और खास बात ये है मित्रों कि जो नीलहरी शैवाल है, आपने नाम सुना होगा, बहुत सारे मैं उदाहरण बताऊं नीलहरी शैवालों की। तो नीलहरी शैवाल है, इनके अंदर भी शैवाल नहीं पाए जाते हैं। कहां? नीलहरी शैवाल में पाए जाते हैं जो आदिम प्रकार के होते हैं। नीलहरी शैवाल यूकैरियोटिक कोशिका और नीलहरी कोशिका पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका और नीलहरी शैवाल में लवक अर्थात प्लास्टिड पाए जाते हैं। और नीलहरी शैवाल के अंदर साथियों जो लवक पाए जाते हैं वो आदिम प्रकार के होते हैं और उसको कहेंगे प्यारे मित्रों क्रोमेटोफोर कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रोमेटोफोर कहेंगे। क्रोमेटोफोर है जो कहा जाता है। ये दिमाग के अंदर बिठा लेना। ये मैंने इधर नोट्स के अंदर सम्मिलित नहीं किया है, इधर आपके लिए बनाया है, तो आप अपने स्तर पे देख लेना। और यदि चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए आप इसको लिख सकते हैं, तो आप अपने दिमाग के अंदर लिख देना कि लवक है सबसे पहले कहां पाए जाते हैं, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता नहीं है और कवकों में नहीं होता है। आपको दिमाग के अंदर ये चीज रखने की जरूरत है। और दूसरी बात यह है यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है और नीलहरी शैवाल में है जो पाए जाते हैं। जो साथियों है जो मैंने बात की, नीलहरी शैवाल के अंदर नीलहरी शैवाल के अंदर लवक है जो प्यारे मित्रों पाए जाते हैं, वो किस प्रकार के होते हैं? आदिम प्रकार के होते हैं। इसको क्रोमेटोफोर कहेंगे। ये बात आपके दिमाग के अंदर बैठ गई। अब बात यह है प्यारे मित्रों कि लवक कहां पाए जाने के बारे में बात करने के बाद हम बात करेंगे लवक की खोज किसने की। तो आपके अंदर दिमाग के अंदर प्रश्न बैठ गया होगा, लवक की खोज याद कैसे करें? जैसे मैंने इधर लिखा है कि लवक की खोज और नाम दोनों हैकल के द्वारा दिया गया। याद कैसे करें? लवक की हाकल की किसी ने, हाकल मतलब बोलते जोर से आवाज लगा, तो ये हैकल हो गया। ऐसे याद करना, बाकी अपने स्तर पे कर लो तो बहुत अच्छी बात है। तो लवक की खोज प्यारे मित्रों हैकल के द्वारा है जो की जाती है। यानी हैकल ने लवक की खोज की। प्रोकैरियोटिक कोशिका और कवक के अंदर लवक नहीं पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका और नीलहरी शैवाल में है जो लवक पाए जाते हैं। लेकिन साथियों, हमने ये भी बात की कि नीलहरी शैवाल के अंदर जो लवक पाए जाते हैं वो आदिम प्रकार के होते हैं, उसको क्रोमेटोफोर कहेंगे। अब बात करेंगे, इसको मैं रफ कर रहा हूं, आप चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं। उसके बाद मैं रफ करूंगा, उसके बाद बताऊंगा कि किस प्रकार से प्रकार को याद करें, उनके कौन कौन से कार्य है, उसके बारे में भी आपके बारे में अभी स्लाइड के माध्यम से विस्तृत तरीके से बात करने वाला। यदि आप चाहते हैं तो एक बार पुनः दोहरा देता हूं। आपको लिखना है कि लवक, इसको इंग्लिश में लिख देना प्लास्टिड, फिर लिख देना लवक। एक खास बात लिखवा देता हूं,
लवक जिस प्रकार से मैंने बताया था साथियों कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जस्ट बात की थी तीसरी वीडियो में, उसमें मैंने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग है। उसी प्रकार से प्यारे मित्रों लवक भी साथियों दोहरी झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग है। आप सबसे लिखेंगे लवक दोहरी झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग है। लवक प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, कवकों में भी लवक अनुपस्थित होते हैं। क्लियर। उसके बाद आप लिखेंगे प्यारे मित्रों कि लवक यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक सेल का है या फिर यूकैरियोटिक कोशिका का है, एक चीज है। यूकैरियोटिक कोशिका नीलहरी शैवाल में पाए जाते हैं। नीलहरी शैवाल में लवक आदिम प्रकार के पाए जाते हैं, उसको है जो साथियों क्रोमेटोफोर कहेंगे। ये बात दिमाग के अंदर बिठाएं। अब मित्रों मैं बात करूंगा कि लवक कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से वर्णन के आधार पर, बाकी यूं तो अपने स्तर पर देख लेना, बाकी अपन वर्णन के आधार पर लवकों को कितने भागों में बांटते हैं तो आपके दिमाग के अंदर बैठना चाहिए साथियों कि वर्णन के आधार पर लवकों को है जो साथियों 3 भागों के अंदर बांटा गया। यह है लवक। वर्णन के आधार पर लवकों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा साथियों? सबसे पहले आता है साथियों, हम बात करेंगे अवर्णी लवक। किसकी साथियों? अवर्णी लवक। और दूसरा है साथियों वर्णी लवक, और तीसरा साथियों हरित लवक। अब मैंने पीछे लवक नहीं जोड़ा, आप अपने स्तर पे देख लेना। लवक, अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक। वैसे हरित लवक सभी ने सुना होगा, ये दिमाग के अंदर थोड़ा सा सोचने की जरूरत है कि वर्णी लवक और हरित लवक का काम, वर्णी लवक और अवर्णी लवक का काम क्या होता है। तो मैं बहुत अच्छी तरीके से बता दूं प्यारे मित्रों कि अवर्णी लवक को इंग्लिश में बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लियर। और वर्णी लवक को बोलते हैं साथियों क्रोमोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट। ये दिमाग के अंदर बिठा लेना। वैसे मैं इधर भी लिख रहा हूं, इधर भी ऊपर लिखा हुआ मेरे कि अवर्णी लवक अर्थात ल्यूकोप्लास्ट, वर्णी लवक अर्थात क्रोमोप्लास्ट और हरित लवक अर्थात क्लोरोप्लास्ट। क्लियर। आपके दिमाग के अंदर बिठाना है कि अवर्णी लवक है, इसका मतलब जिसके अंदर वर्णक है नहीं, अर्थात ये रंगहीन है, इसका कोई रंग नहीं है। और रंग नहीं है तो क्या काम करेंगे, आपके अंदर दिमाग के अंदर बैठ जाना चाहिए, यदि जिस वर्ण लवक के अंदर रंग नहीं है अर्थात रंगीन है तो वह क्या करेगा, तो एक ही उसका कार्य है स्टोरेज करना। क्या करेगा? स्टोरेज का काम करेंगे। किसका करेंगे अब जस्ट बात करने वाले। दूसरी बात है साथियों वर्णी लवक, जिसको है जो साथियों क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। ये हरित लवक को छोड़ करके अन्य को है जो रंग प्रदान करने का काम करते हैं। जस्ट बात करने वाले कौन सा लवक होते हैं, वो है जो साथियों वर्णी लवक की कैटेगरी में आते हैं। हरित लवक की भी बात करने वाले, लेकिन बात करते हैं साथियों सलाइड। तो मैंने प्यारे मित्रों लिखा है कि वर्णन, सबसे पहले लिखा है लवक, इसको इंग्लिश में लिखा प्लास्टिड, प्लास्टिड्स। क्लियर। और खास बात ये प्यारे मित्रों कि खोज और नाम हैकल के द्वारा दिया गया। और वर्णन के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक। अब देखो अवर्णी लवक अर्थात ल्यूकोप्लास्ट, इस प्रकार से याद करो अपने स्तर पे। और वर्णी लवक अर्थात क्रोमोप्लास्ट और हरित लवक अर्थात क्लोरोप्लास्ट, इस प्रकार से देख लीजिएगा। और खास बात यह है मित्रों अवर्णी लवक अर्थात रंगहीन होते हैं, जिसके अंदर वर्णक होता नहीं है तो रंगहीन हो गए, कोई रंग नहीं होता है। और मैंने बताया साथी स्टोरेज का काम करते हैं, और विज्ञान की भाषा में कहें तो संग्रह या फिर संचय, इस प्रकार से कह सकते हैं। तो भोज्य पदार्थ, जो भी पादप के अंदर भोज्य पदार्थ होते हैं उसके स्टोरेज करने का काम करते हैं, संग्रह करने का काम करते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर भोज्य पदार्थों के संग्रह करने का काम है जो साथियों अवर्णी लवक के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से इस बात को समझने की जरूरत है। तो भोज्य पदार्थों के स्टोरेज का काम कौन करता है, तो किसका काम है? यह है साथियों अवर्णी लवक, अर्थात वे लवक जो रंगीन होते हैं, जो भोज्य पदार्थ स्टोरेज का काम करते हैं, वह है साथियों अवर्णी लवक। क्लियर। उसी प्रकार से प्यारे मित्रों इसके प्रकार की बात करूं, इसके प्रकार है, वैसे नॉर्मली मैंने 3 प्रकार बांटे हैं, और इसके एक तो एमिलोप्लास्ट है, एक है साथियों प्रोटीनोप्लास्ट, एक है इलियोप्लास्ट। एमिलोप्लास्ट क्या करता है प्यारे मित्रों? एमिलोप्लास्ट स्टार्च का है जो संचय करता है। कहने का उद्देश्य है साथियों स्टार्च का संचय यानी क्या हुआ है कि जो भी है जो स्टार्च होता है
स्टार्च होता है उसका है जो क्या करता है प्यारे मित्रों, स्टोरेज का काम करता है कौन, एमिलोप्लास्ट। तो एमिलोप्लास्ट क्या है, अवर्णीय लवक है। पहली बात तो एमिलोप्लास्ट है क्या, तो एमिलोप्लास्ट अवर्णीय लवक है जो एमिलोप्लास्ट स्टार्च का संचय करता है। प्रोटीनोप्लास्ट की बात करें तो ये साथियों प्रोटीनोप्लास्ट भी अवर्णीय लवक है जो प्रोटीन का क्या करता है मित्रों, संचय का काम करता है। और तीसरी बात है प्यारे मित्रों, इलियोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट है जो वसा का स्टोरेज करता है और इलियोप्लास्ट ही साथियों अवर्णन लवक की कैटेगरी में है जो आता है। इस बात को अपने दिमाग के अंदर, जहन के अंदर बिठा लें, आपके लिए कंसेप्ट रूप से आप बहुत मजबूत हो जाओगे। अगली बात करें प्यारे मित्रों तो बात करेंगे वर्णीय लवक की। तो विभिन्न रंग, हरे रंग को छोड़कर, हरे रंग, मैंने रंग वाला थोड़ा हरित लवक बोल दिया होगा लगभग वीडियोस का, तो आप देख लेना, वहां हरित लवक नहीं है, हरा रंग है। तो इस बात को थोड़ा अपने दिमाग के अंदर बिठा लेना। तो वे विभिन्न रंग, हरे रंग को छोड़कर फल और फूलों को रंग देने का काम करते हैं। तो जिस प्रकार से नाम से स्पष्ट है, वर्णीय लवक जिसके अंदर वर्णक उपस्थित हो, अर्थात विभिन्न रंग, हरे रंग को छोड़कर कह सकते हैं प्यारे मित्रों फल और फूलों को रंग देने का काम वर्णीय लवक के द्वारा है जो किया जाता है। अर्थात वर्णीय लवक के द्वारा फल और फूलों को रंग देने का काम किया जाता है। और उदाहरण है कैरोटीन साथियों। कैरोटीन, वैसे आपने सुना होगा कि वो गाजर के अंदर कैरोटीन होता है, तो गाजर का रंग कैसा होता है, इस प्रकार का होता है, लाल है, नारंगी, इस प्रकार। तो आप सोचिएगा कि वो रंग कैसे आया। तो रंग आने का रीजन ये साथियों कि उसके अंदर जो गाजर है उसके अंदर कैरोटीन वर्णक था। जब भी आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम पूछते हैं कि गाजर का रंग लाल किस वर्ण की उपस्थिति कारण से होता है, तो आपके दिमाग के अंदर रहता है कि हाँ, गाजर का रंग कैरोटीन वर्ण की उपस्थिति कारण होता है। इसलिए अपने दिमाग के अंदर बिठा लेना साथियों, जहां जहां लाल रंग है या नारंगी रंग है वहां पर वर्ण काम करेगा साथियों कैरोटीन, और जहां जहां साथियों पीला रंग आ जाए वहां काम करेगा ज़ैंथोफिल। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एमटीआर मान के चलना हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्यारे मित्रों इस कंसेप्ट को अपने दिमाग के अंदर बिठा लीजिएगा, आप बहुत बेहतरीन स्टूडेंट बन जाओगे। तो याद रखें साथियों, कैरोटीन लाल और नारंगी रंग प्रदान करते हैं और ज़ैंथोफिल पीला रंग प्रदान करते हैं। ये है साथियों वर्णीय लवक के उदाहरण, क्लियर। और हरे रंग को छोड़कर फल और फूलों को रंग देने का काम वर्णीय लवक के द्वारा किया जाता है। अब जस्ट बात करने वाले साथियों, हरित लवक क्या होता है। हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए बेहद रामबाण जो अभी जो हमारी स्लाइड आएगी वो आप सबके लिए साबित होगी, क्योंकि हरित लवक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिएगा और बनाइएगा नोट्स, लीजिएगा स्क्रीनशॉट, जो आप जिस प्रकार से बेटर फील करते हैं। चलते हैं हरित लवक क्या होता है, जानकारी प्राप्त करते हैं साथियों। तो लीजिएगा स्क्रीनशॉट, एक बार पुनः बता देता हूं, थोड़ा सा 1 सेकंड का वक्त दूंगा। नॉर्मल सूचना लवक है मतलब 2 झिल्ली से परिमित कोशिकांग है, प्रोकैरियोट कोशिका में नहीं होता है, कवकों में नहीं होता है, यूकैरियोट कोशिका में पाया जाता है। और नीलहरी शैवाल के अंदर जो लवक होते हैं साथियों आदिम प्रकार के होते हैं, और जिसको जो साथियों क्या बोलेंगे, क्रोमेटोफोर कहेंगे। इसके अलावा हमने ये भी बात की प्यारे मित्रों कि लवक से रिलेटेड हमने ये बात की कि लवक को वर्णन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, अवर्णीय लवक, वर्णीय लवक और हरित लवक। अवर्णीय लवक के अंदर भी मैंने बताया थी साथियों कि इसके अंदर ये है जिसके अंदर वर्णक नहीं होता, तो रंगीन होते हैं। पहली बात रंगीन होते हैं, इसका मतलब वो क्या करते हैं साथियों, स्टोरेज का काम करते हैं, भोज्य पदार्थ की स्टोरेज का काम करते हैं। उसके बाद प्यारे साथियों हमने ये भी बात की स्टोरेज का काम करते हैं, इसका मतलब इसके प्रकार एमिलोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट। एमिलोप्लास्ट क्या करते हैं साथियों, एमिलोप्लास्ट स्टार्च का अ से अमिलोन, अ से ई, इस प्रकार से याद कर लेना। एमिलोप्लास्ट स्टार्च संचय करता है, प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन का संचय करता है, उसी प्रकार साथियों इलियोप्लास्ट है वो वसा का संचय करता है। ये बात कंसेप्ट दिमाग के अंदर बैठ गया होगा प्यारे साथियों का। उसके बाद मैंने बात की साथियों कि वर्णीय लवक क्या करते हैं कि विभिन्न रंग को प्रदान करने का काम करते हैं, हरे रंग को छोड़कर। इसमें मैंने बात की लाल और नारंगी रंग कैरोटीन और पीला रंग ज़ैंथोफिल के कारण होता है। इस बात को अपने दिमाग के अंदर बैठा लेना, आप बहुत बेहतरीन स्टूडेंट बन जाओगे। आपके लिए परीक्षा भी हर कोई प्रश्न आप बहुत अच्छी तरीके से कर पाओगे। सो साथियों चलते हैं साथियों हरित लवक वाली स्लाइड पे। तो लीजिएगा स्क्रीनशॉट या नोट्स मेकिंग पैटर्न जिस तरीके से आप चल रहे हैं। अब मित्रों हमारी स्लाइड है हरित लवक। अब बात कर रहे हैं साथियों हरित लवक की। तो पहली बात अपने दिमाग के अंदर बिठा लेना, जो आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है
इस बोर्ड के माध्यम से जो चित्र मैंने यहाँ पर डिजाइन किया है वह साथियों हरित लवक का ही चित्र है। बात यह प्यारे मित्रों कि हरित लवक की खोज किसने की, तो आपके दिमाग के अंदर कंसेप्चुअल रूप से बैठ जाना चाहिए कि हरित लवक की खोज सिंपल के बार की गई। लेकिन हरित लवक क्या करते हैं, पहली बात तो यह है प्यारे विद्यार्थी इनके कार्य की बात करेंगे, लेकिन हरित लवक के अंदर होता क्या है इसके बारे में बात करते हैं। ये पाया जाता है तो उसके बारे में बात करें। सबसे पहले ये पादपों में सभी हरे पादप, जो भी पादप जो हरा पादप है उसके अंदर हरित लवक पाया जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हरित लवक का मतलब है साथियों क्लोरोप्लास्ट, और ऐसे आपको दिमाग के अंदर बैठ गया होगा फिल वर्णक होता है, वो क्या करता है, भोजन का निर्माण करता है, किस प्रकार से किस प्रकाश संश्लेषण की जो रिएक्शन होती है उसके बारे में हम पार्ट पौधों वाला करेंगे, आपको बता देंगे। तो यही मामला है। तो सभी हरे पादपों के अंदर हरित लवक पाया जाता है, कुछ जीवाणु के अंदर भी पाया जाता है, यूग्लिना में भी पाया जाता है, और कवकों में नहीं पाया जाता। क्योंकि कवकों में नहीं पाए जाने का रीजन ये है कि उनकी कोशिका भित्ति जो क्या होती है, काइटिन की होती है ना, वो प्रकाश संश्लेषण के लिए अनुकूल नहीं होती। इसी कारण से है जो इसमें है जो साथियों हरित लवक है जो नहीं पाए जाते। बात यह है कि कवक स्वयं भोजन भी नहीं बनाते, इसलिए वो है जो इसमें है जो कोशिका है जो क्या कह सकते हैं कि कवकों में है जो हरित लवक है जो नहीं पाए जाते। क्लियर? तो ये आपके दिमाग के अंदर बैठ जाना चाहिए। दूसरी बात ये प्यारे मित्रों, ये हरित लवक अलग अलग आकार के होते हैं। एक होते हैं साथियों गोलाकार भी होते हैं, अंडाकार भी होते हैं, डिस्क नुमा भी होते हैं। लेकिन शैवालों में इसमें सर्वाधिक विविधता की बात करें, सर्वाधिक वैरायटी की बात करें, तो शैवालों में इनकी सर्वाधिक विविधता पाई जाती है। शैवाल साथियों जो क्लेमाइडोमोनास है, इसके अंदर जो हरित लवक है उसकी आकृति होती है प्याले नुमा। जिस प्रकार से जो प्याला होता है उसके आकार की है जो क्लेमाइडोमोनास शैवाल की आकृति हो, शैवाल में हरित लवक की आकृति होती है वो होती है साथियों प्याले नुमा। और स्पाइरोगायरा है उसके अंदर जो हरित लवक की आकृति होती है वह होती है साथियों सर्पिलाकार या रिबन नुमा। दूसरी बात ये प्यारे मित्रों कि जो यूलोथ्रिक्स है इसके अंदर जो हरित लवक की आकृति होती है वह होती है साथियों मेखलाकार। और जो जिग्निमा है उसके अंदर साथियों हरित लवक की जो आकृति होती है वह होती है साथियों तारेनुमा। अर्थात इस कंसेप्ट को अपने माइंड में जैसे तैसे करके बिठा लो, और इधर तो जस्ट बात करने वाला हूं हरित लवक होता क्या है, तो अपने दिमाग के अंदर बैठा तो क्लेमाइडोमोनास देखो क से प कर दो, कब कर दो, कैसे करेंगे, कब कैसे करेंगे, तो क का कले कर दो, क्लेमाइडोमोनास का क ले लो, प्याले नुमा का प ले लो, कब हो गया, यानी क्लेमाइडोमोनास का हो गया प्याले नुमा। क्लियर? कब? प्याले नुमा, क्लेमाइडोमोनास प्याले नुमा। इसी प्रकार से स्पाइरोगायरा, यानी यहाँ पर स्पाइरल जैसे कोई भी बाइडिंग कराता है स्पाइरल कराते हैं वो ऐसा होती है, यानी ये सर्पिलाकार है। इस प्रकार से अपने माइंड के अंदर बैठा लो कि स्पाइरोगायरा मतलब सर्पिलाकार या रिबन नुमा हो गया। और यूलोथ्रिक्स, यू लो, मैं लू या आप लो, यू करके तुम लो, और यहाँ पर ले लो मेरे को लेना, मतलब यूलोथ्रिक्स अर्थात मेघलाकार। इस प्रकार से याद कर लो अपने स्तर। बाकी यूलोथ्रिक्स का मेघलाकार होता है, हरित लवक क्या करती, लेकिन अपने स्तर पे देख लो यूलोथ्रिक्स अर्थात यू लो एंड थे लो, मतलब मैं लूं, ऐसे कोई बहुत जैसे कोई बात इंसान अपने से बातें करता कि आप लो, यू लो मैं लूं क्या, ऐसे पूछना, मतलब यूलोथ्रिक्स अर्थात मेघलाकार हो गया, अपने स्तर पे याद हो गया। जिग्निमा अर्थात तारेनुमा, ये अपने स्तर पे देख लो। जिग्निमा जो सवाल है इसकी साथियों हरित लवक क्या करती है, तारेनुमा होती है। ये मुझे लगता है प्यारे साथियों का कंसेप्ट है। अब बात करते हैं साथियों इस हरित लवक की। तो ये हरित लवक है जैसा कि इस चित्र के माध्यम से आपको दिखाई दे रहा है कि दोहरी झिल्ली से परिमित कोशिका। और खास बात ये प्यारे मित्रों कि इधर इसके अंदर द्रव भरा होता है जिसको बोलेंगे स्ट्रोमा। ये मैंने यहाँ पर ये जो थोड़ा बहुत बता देता हूं, तो ये है साथियों स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है, प्रोटीन होती है, वसा होती है और डीएनए भी होता है। और खास बात ये साथियों 70s प्रकार के राइबोसोम होते हैं। जो स्ट्रोमा है साथियों, इसके एक तो होती है इसके अंदर प्रोटीन, ये मैं नोट डाउन इधर नहीं किया, आप चाहते हो साथ साथ लिख लेना। एक होती है साथियों वसा। क्लियर? और क्या होता है साथियों, डीएनए होता है। और क्या होता है, 70s प्रकार के राइबोसोम होते हैं। 70s प्रकार के राइबोसोम ये अपने दिमाग के अंदर बिठा लेना है कि प्रोटीन, वसा, डीएनए, 70s प्रकार के राइबोसोम कहां पाए जाते हैं, जो हरित लवक का जो स्ट्रोमा है उसके अंदर पाया जाता है।
और खास बात यह प्यारे मित्रों कि हरितों के अंदर थैलीनुमा संरचना पाई जाती है। इसको मैं इस छोटे से भाग को इसको बोलेंगे प्यारे मित्रों थाइलेकॉइड। इसको मैं यहां बना देता, ऐसा होता है। क्लियर? ये थाइलेकॉइड होता है, थैलीनुमा संरचना थाइलेकॉइड कहलाती है। और बहुत सारे थाइलेकॉइड परस्पर मिलकर साथियों एक इस प्रकार से जुड़कर के ग्रेना आकृति का निर्माण करते हैं। ये पूरा भाग ग्रेना कहलाता है। यानी बहुत सारे थाइलेकॉइड परस्पर मिलकर ग्रेना का निर्माण करते हैं। दिमाग अंदर बैठ गया? इसको बोलेंगे थाइलेकॉइड। इसके ऊपर साथियों क्या है, जो साथियों क्वांटासोम पाए जाते हैं। और क्वांटासोम के अंदर क्या होता है साथियों, क्लोरोफिल अणु पाया जाता है। क्लोरोफिल क्या पाया जाता है साथियों? क्लोरोफिल, जो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण में भोजन निर्माण काम का कार्य करता है। क्लोरोफिल पाया जाता है। ये अपने दिमाग के अंदर बैठा है। ये हरितलवक है। इसके अंदर ये क्या हो गया, थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड अंदर बोलेंगे साथियों क्या, क्वांटासोम पाया जाता है। इसके अंदर क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण से जो फोटो क्या बोलते हैं कि फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में ये है जो महत्वपूर्ण वर्णक काम होता है। ये अपने दिमाग के अंदर बैठ गया। होता कहां है? ये हो गया अपना दोहरी झिल्ली से परिवर्तित कोशिका कोड हरितलवक। इसके अंदर स्ट्रोमा, स्ट्रोमा अंदर प्रोटीन, वसा, डीएनए, 70 प्रकार राइबोसोम। और खास बात ये साथियों कि इसके अंदर थैलीनुमा संरचना पाई जाती है। इसको बोलेंगे थाइलेकॉइड। बहुत सारे थाइलेकॉइड परस्पर मिलकर ग्रेना का निर्माण करते हैं। और बहुत अच्छी बात यह है कि साथियों इस थाइलेकॉइड के अंदर क्वांटासोम है जो पाया जाता है। क्वांटासोम के अंदर है जो साथियों क्लोरोफिल वर्णक है जो पाया जाता है। इस बात को दिमाग के अंदर रखना। और खास बात ये प्यारे मित्रों, जो ग्रेना है आपस में एक झिल्ली है जिसका नाम साथियों लैमेली, इसके द्वारा जुड़े रहते हैं। ये आपको दिखाई दे रही है। जो ये ग्रेना है साथियों लैमेली द्वारा जुड़े रहते हैं। ग्रेना परस्पर लैमेली के द्वारा जुड़े रहते हैं। यह है हरितलवक का सिस्टम। हरितलवक दोहरी झिल्ली से परिवर्तित कोशिका। इसके अंदर द्रव भरा होता है, इसको बोलेंगे स्ट्रोमा। इसके अंदर प्रोटीन, वसा, डीएनए, 70 प्रकार के राइबोसोम होते हैं। और थैलीनुमा संरचना पाई जाती है, उसको बोलेंगे थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड बहुत सारे मिलकर ग्रेना का निर्माण करते हैं। ग्रेना परस्पर लैमेली से जुड़ी रहती है। और थाइलेकॉइड के अंदर क्वांटासोम पाया जाता है। क्वांटासोम के अंदर क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, जो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये अपने दिमाग के अंदर बैठा। और एक खास बात यह है, जिस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया अर्धस्वायत्त कोशिकांग था, उसी प्रकार से हरितलवक भी डीएनए की उपस्थिति के कारण भी ये भी एक अर्धस्वायत्त कोशिका है। अर्धस्वायत्त कोशिका, ये अपने दिमाग के अंदर बैठा देना। अर्धस्वायत्त कोशिका में कौन? हरितलवक। किसकी उपस्थिति के कारण से? डीएनए की उपस्थिति कारण भी हरितलवक भी एक प्रकार का अर्धस्वायत्त कोशिका है। ये दिमाग के अंदर चीजें बैठी है तो कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। थाइलेकॉइड ग्रेना लैमेली से जुड़े रहते हैं। इसके अंदर क्वांटासोम, क्लोरोफिल जो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये अपने दिमाग के अंदर बैठा। खोज किसने की? तो अपने दिमाग के अंदर बैठ गया होगा। खोज सिम्पर ने की। दोहरी झिल्ली से परिवर्तित कोशिकाओं में सभी हरे पौधों में कुछ जीवाणु पाए जाते हैं, सभी पाए नहीं पाए, और यूग्लिना पाया जाता है। क्लियर? और कवकों में नहीं पाए जाते हैं। गोलाकार, अंडाकार और डिस्क नुमा जो होते हैं। कौन? हरितलवक की बात समझ रही। हरितलवक दोहरी झिल्ली से परिवर्तित कोशिकाएं, ये स्ट्रोमा, इसके अंदर ये चीजें पाई, प्रोटीन, वसा, डीएनए, 70 प्रकार का राइबोसोम। और ये थैलीनुमा संरचना थाइलेकॉइड बोलते हैं। इसके अंदर क्वांटासोम के अंदर है जो क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। बस बहुत सारे है जो थाइलेकॉइड मिलकर के ग्रेना का निर्माण करते हैं, लैमेली से आपस में जुड़ी रहती है। बस ये बात होने के बाद मुझे लगता है प्यारे साथियों को हर कंसेप्ट तैयार है। लवक से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आपके अंदर ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आएगा। एक बार पुनः दोहरा रहा हूं, लवक अर्थात प्लास्टिक की बात हो रही है। अवर्णीय लवक रंग प्रदान नहीं करता, रंगीन होते हैं, स्टोरेज का काम करते हैं। एमिलोप्लास्ट स्टार्च से करते हैं, प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन का, इलियोप्लास्ट वसा से करते हैं। बस ये बात होने के बाद वर्णीय लवक हरे रंग को छोड़कर सभी फल फूलों को रंग प्रदान करने का काम करते हैं। कैरोटीन होता है, गाजर वगैरह होता है, लाल रंग के रंग प्रदान करते हैं, जंतु पीला रंग देते हैं। बस इतनी बात की। उसके बाद अपन ने बात की हरितलवक की। सिम्पर ने खोज की दोहरी झिल्ली से परिवर्तित कोशिका में। और ये थोड़ा देख लो, अलग अलग शैवालों में सर्वाधिक विविधता पाई जाती है। शैवाल में कलर कप यानी कलेवर्ण मोनास में प्यालीनुमा। उसके बाद स्पायरोगोरस सर्पिलाकार रिबनुमा हो गया। उसके बाद यूलोथ्रिक्स थेलोक में ऐसे यानी यूलोथ्रिक्स मेघलाकार हो गया। यूलोमल में या हो गया। इस प्रकार से याद कर लो, थेलो यूलो एंड आप जो या मेघलाकार, इस प्रकार से याद कर लो। यूलोथ्रिक्स मेघलाकार जिन्नुआ तारेनुमा। ये होने के बाद याद कर लो दोहरी झिल्ली से। ये अपना चित्तर दिमाग के अंदर बैठ जाना चाहिए कि हाँ भाई दोहरी झिल्ली से परिवर्तित कोशिकाएं हैं। इसके अंदर ये थैलीनुमा संरचना है।
थाइलेकॉइड कहते हैं, और बहुत सारे थाइलेकॉइड मिलते हैं, इस ग्रेना का निर्माण करते हैं, आपस में लैमेली से जुड़ी रहती है बस। और खास बात यह है कि इसके अंदर कॉन्ट्रासोम के अंदर क्लोरोफिल वर्णक का जो पाया जाता है। अवर्णिक लवक स्टोरेज काम करते हैं, वर्णिक लवक रंग का रंग देते हैं, उसी प्रकार से हरित लवक के साथियों प्रकाश संश्लेषण में मुख्य भूमिका जो निभाते हैं। ये बात होने के बाद मुझे लगता है प्यारे साथियों का कंसेप्ट एकदम रूप से तैयार हो गया। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या करता है मित्रों, भोजन निर्माण करता है। अपने दिमाग के अंदर बैठ गया होगा कि हरित लवक का काम क्या है। तो हरित लवक प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का है जो निर्माण करता है। ये चीजें होने के बाद लवक का कंसेप्ट मुझे लगता है 12th लेवल तक प्यारे साथियों को समझ में आ गया है। मुझे लगता है अपेक्षा है कि आप इस चीज को समझेंगे, पढ़ेंगे और मित्रों के साथ शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे यदि आप नए सदस्य हैं तो। मैं इसी तरह आपके जब भी मुझे आपके लिए समय मिलेगा, और जैसा कि मैंने वादा किया था, हम आराम से और विस्तृत तरीके से पूरा कोर्स करने वाले हैं। तो आप बेहतरीन तरीके से बेफिक्र होकर, चाहे राजस्थान जी के हो, चाहे साइंस हो, चाहे अन्य कोई टॉपिक हो जो हमको उचित लगेगा और हम पूरा कोर्स करवा सकते हैं, वही टॉपिक आपके लिए शुरू करेंगे। इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा। यदि साथियों, यदि थोड़ा सा मैं आपके लिए कर रहा हूं तो आप थोड़ा सदस्यता बढ़ाने वाला प्रयास करना। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद साथियों।